नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी। आज हम ऑप्शन चेन की सीरीज में बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, या ऑप्शन सेलिंग में कितना मार्जिन लगता है, या ऑप्शन सेलिंग के प्रोस्पेक्ट से हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं और क्या चीजें को हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी स्वागत करता हूं ओम स्कोप ट्रेडिंग में आपका, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्शन चेन एंड ऑप्शन सेलिंग। एक्चुअल में ऑप्शन चेन का हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम चर्चा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पे करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा यह है यहाँ पर कि ऑप्शंस में बायर होता है और ऑप्शंस में सेलर होता है। मींस अगर जैसे मान के चलो कि ऑप्शन बायर को लग रहा है कि मार्केट अप साइड जाएगा, तो वो क्या ऑप्शंस बाय करेगा? कॉल ऑप्शंस बाय करता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट अप साइड जाएगा। अब जब ये कॉल ऑप्शंस बाय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर को अगर लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, मतलब दोनों का माइंडसेट अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हम अभी ऑन रिकॉर्डिंग भी समझेंगे एंड लाइव मार्केट में भी इसको देखेंगे। लाइक अब दोनों का है, तो ऑप्शंस बायर को लग रहा है कि मार्केट अप साइड जाएगा, तो वो कॉल ऑप्शंस बाय कर रहा है। लेकिन ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, तो वो कॉल ऑप्शंस को बाय कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्शन सेलर कब बाय करता है, जब जस्ट अपोजिट रहता है। ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो कॉल ऑप्शन लेगा, और उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो मींस पुट ऑप्शंस को सेल करेगा। लेकिन ऑप्शंस बायर को लगता है कि मार्केट अप जाएगा तो कॉल ऑप्शन लेगा, एंड मार्केट डाउन जाएगा तो वो पुट ऑप्शंस को अपना बाय करेगा। अब जब ये एक कॉल ऑप्शंस यहां से बाय हुआ और एक कॉल ऑप्शंस यहां से बाय हुआ, तो एक क्या क्रिएट हो गया? एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एक पोजीशन यहां पर मार्केट में बन चुकी है। क्योंकि इसको लग रहा है ऑप्शन बायर को कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो वो कॉल ऑप्शंस बाय कर रहा है। लेकिन सेलर को लगेगा कि मार्केट डाउन जाएगा तो वो कॉल ऑप्शंस बाय करेगा। ये चीजें आपको माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि क्या क्या चीजें इस मार्केट में हो सकती है, और प्रॉपर ध्यान से समझना है। जो ऑप्शंस बायर में होता है, जस्ट अपोजिट ऑप्शन सेलर करता है। मींस ऑप्शंस बायर को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो कॉल ऑप्शंस बाय कर रहा है। राइट, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इससे पहले के वीडियो में भी हमने सिंपल सा डिस्कस करा था। अब हम यहाँ पे आते हैं कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन में एक अपना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। अब जो ऑप्शन चेंज होती है किसके प्रोस्पेक्ट से होती है? ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्ट से होती है। मतलब ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्ट से ऑप्शन चेन नहीं होती है, ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्ट से ऑप्शन चेन होती है। अब हम इसको ऐसा समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब मार्केट में जब ट्रेड करेंगे तो एक बेसिक एग्जांपल से हम समझते हैं कि लाइक आपके पास में आपको एक कार खरीदना है। क्या खरीदना? आपको एक कार बाय करना है। आप कार के आप शोरूम पे जाते हो कि भाई मुझे कार खरीदना है, और जैसे कि कुछ समय पहले नैनो गाड़ी आई थी। नैनो गाड़ी की कीमत लगभग 2 लाख से स्टार्ट हो रही थी उस समय। मींस 2 लाख रुपए की नैनो गाड़ी है, और आप शोरूम पे जाते हैं भाई मुझे कार खरीदना है, लेकिन अभी गाड़ी लॉन्च हो गई है लेकिन अभी मार्केट में आई नहीं है, या मार्केट में बहुत कम उसके पीस अवेलेबल हैं, या बहुत कम क्वांटिटी में गाड़ी अवेलेबल है। आप शोरूम के पास में आप जाते हो कि मुझे कार खरीदना है, तो आप क्या बोलते हो कि अभी कार तो है नहीं। लेकिन उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि एक टोकन अमाउंट 15,000 रुपीज का वहां पर पे कर आओगे कि भैया ये मेरा टोकन अमाउंट है 15,000 रुपए का, आप इसको ले लीजिए, और जब भी आप गाड़ी आए तो उसकी डिलीवरी 1 महीने बाद मुझे दे दीजिए। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया है कि आपके मन से शोरूम पे गाड़ी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप वहां जाके उसकी बुकिंग कंप्लीट करवा जाते हैं। आप क्या होता है कि गाड़ी आ जाती है और गाड़ी की कीमत स्टार्ट होती है 1,70,000 से। हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल मान रहे हैं कि गाड़ी की जो कीमत है 1,70,000 से स्टार्ट होती है। अब आप क्या कार खरीदेंगे, क्योंकि आपको 15,000 ऑलरेडी आपने दे चुके हैं। अब 1,70,000 तो कहीं ना कहीं ऐसे में आपका लॉस हो रहा है, तो आप कहीं दूसरे स्थान पे जाके और अपनी कार खरीद लेंगे। लेकिन इस कंडीशन में जो बेचने वाला व्यक्ति है, जो 15,000 रुपए उसके पास में गया है, एक्चुअल में ये ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। जो 15,000 रुपीज उसके जेब में चला गया हुआ है, उसको पता था कि जो गाड़ी की कीमत है वो डाउन रेट में ओपनिंग होगी या डाउन रेट में आएगी, है ना। अब इसको हम समझते हैं कि अगर ये कार की कीमत 2,30,000 रुपए हो जाती है, इनकेस कंडीशन में नैनो कार की कीमत 2,30,000 रुपए हो जाती है, तो आपको जो ऑप्शन सेलर है उसको लॉस होगा, उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसने आपसे टोकन मनी ली हुई है, या आपने उसका प्रीमियम ले रखा है, इसलिए उसको देना पड़ेगा। तो उस कंडीशंस में ऑप्शन सेलर का क्या होगा? लॉस होगा। अब इस कंडीशंस में हम थोड़ा सा मार्केट को ऐसा समझ लेते हैं कि अगर आप किसी ऑप्शंस को, हम यहां पर क्या समझते हैं कि ऑप्शंस बाय एंड ऑप्शन सेल,
दोनों चीजें हम समझेंगे, एक क्लियर फॉर्म में हम समझेंगे उसको। तो आप समझिए दोस्तों कि जैसे ऑप्शन से ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस होता है और पुट ऑप्शंस होता है। कॉल ऑप्शंस होता है, पुट ऑप्शंस यहाँ पर होता है। अब बायर को क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कौन सा ऑप्शंस बाय करेगा, कॉल ऑप्शंस। लेकिन सेलर को अगर लगेगा कि मार्केट डाउन जाएगा तो वो कौन सा ऑप्शन सेल करेगा, आपको कमेंट्स करके बताना है। अब हम इसको आगे चलते हैं कि आप जैसे ऑप्शंस को बाय करने के लिए आपको यहाँ पर आप ऑप्शंस बाय कर रहे हो, तो ऑप्शंस को बाय करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 7-8 हजार रुपए से लेकर कैपिटल लगेगा, तो आप एक ऑप्शंस को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ऑप्शन सेल की बात करता हूं आपसे कि आपको यदि ऑप्शन सेल करना है तो ऑप्शन सेल करने के लिए आपको कैपिटल कितना लगेगा, आप चाहे कॉल ऑप्शन सेल करो उसका या फिर पुट ऑप्शन सेल करो, मींस आप दोनों में ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन सेल करेंगे तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपको अमाउंट लगेगा इसमें ऑप्शंस को सेल करने में। आप कॉन्सेप्ट ये आता भैया कि जब ऑप्शंस को सेल करने में 1.5 लाख रुपए लग रहा है तो हम ऑप्शंस को बाई क्यों ना कर लें। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हम 1.5 लाख रुपए क्यों पे करेंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी लग रहा है कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, लेकिन आपको ऑप्शंस बाय करने में पैसा कम लग रहा है, तो आप ऑप्शन को सेल क्यों करेंगे। तो आप ऑप्शन को सेल नहीं करते, लेकिन क्या होता है कि हम अब एक नेक्स्ट से समझते हैं कि ये आप ऑप्शंस को क्या कर रहे हैं, बाय। मींस इस साइड हम बात करते हैं ऑप्शन बायर की और नेक्स्ट साइड हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर की। यह है ऑप्शन सेलर की। अब ऑप्शंस को बाय करने में आपका 8,000 रुपीज के अराउंड कैपिटल लगेगा, लेकिन ऑप्शंस को सेल करने में आपका 1.5 कैपिटल के समथिंग लगेगा, 1 से 1.5 लाख रुपए कैपिटल आपका लगेगा। तो अब आपका कॉन्सेप्ट यह है कि ऑप्शंस को बाय क्यों करें, लेकिन होता क्या है दोस्तों, 78% प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आपका जो ऑप्शंस बायर है उसको लॉस होता है। इतनी परसेंट, या इसको अपन ऐसा समझ लेते हैं कि यहां पर ऑप्शंस बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 30%, ओनली 30% विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, या इसको ऐसा कर सकते हैं हम कि 25 to 30% इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इसको हम समझते हैं कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है 72, 78, 75% से ज्यादा इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब क्या है, उसको लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप किसी ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, अब हम इसको एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं कि आप किसी ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि आप निफ्टी का जो एक ऑप्शन है उसको बाय कर रहे हैं। कौन सी प्राइस से ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं आप, लाइक आप अभी मार्केट चल रहा है अराउंड 22,000 से, अगर आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को यहाँ पर बाय कर रहे हैं। लेकिन जब ऑप्शंस को हम 22,000 से बाय करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऑप्शन सेल भी 22,000 से हम कर सकते हैं। दोनों चीजें हैं यहाँ पर। इसका हम कौन सा ऑप्शंस लेंगे, अब हम यहां पर कॉल ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, यहां पर कॉल ऑप्शंस को हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। लेकिन हम यहां क्या कर रहे हैं, पुट ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऑप्शन सेलर बैठा हुआ है। तो 22,000 पे पुट ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। अब उसकी प्रीमियम फॉर एग्जांपल 100 रुपीज से आप इसको बाय कर रहे हो और वो भी 100 रुपीज से सेल कर रहा है। मतलब ऑप्शन सेलर भी क्या है, पुट को कौन से प्राइस से सेल कर रहा है, 100 रुपीज से सेल कर रहा है, और आप भी 100 रुपीज से इसको क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मार्केट 22,000 से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, इसको 50 पॉइंट का लॉस होगा। लेकिन कंडीशंस बनती है एक यहाँ पर कि अगर मार्केट वापस डाउन आ जाता है, वापस 22,000 पे आ जाता है, तो आपकी जो प्रीमियम वैल्यू जो कितनी बचेगी, लगभग आपकी 70 बचेगी। इस कंडीशन में यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, इसको 130 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट होगा, 30 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये जब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि ऑप्शन की जो प्राइस है चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ऑप्शन थीटा की वजह से, थीटा जैसे जैसा दिन काउंट करता जाता है इसी प्रकार आपकी जो प्राइस है वो कम होती जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि थीटा डी क्या होगा, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि आपको एक स्ट्रेटजी है कि आपको ऑप्शंस को सेल करने में, आपको ऑप्शंस को सेल करने में जो अमाउंट लग रहा है 1.5 रुपीज लग रहा है, मींस 1 से 1.5 लाख रुपए लग रहा है। अब हम एक ऐसी स्ट्रेटजी की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपका इतना अमाउंट नहीं लगेगा।
इसके लिए हम नेक्स्ट चलते हैं अपने सेंसिबल की वेबसाइट पर, उसमें आपको हम आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसका। तो दोस्तों देखिए, लाइव मार्केट की अगर हम बात करें तो लाइव मार्केट में एक्चुअल में हम ऑप्शंस इसमें सेंसिबल्स की साइट पर आ गए हैं। अगर आपके पास में एंजल का डीमेट अकाउंट नहीं है तो एंजल का डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि एंजल के डीमेट अकाउंट के साथ में सेंसिबल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। अब हम यहां से समझते हैं कि सेंसिबल एक स्ट्रेटेजी बिल्डर सॉफ्टवेयर है, इसमें हम एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आप आ गए हैं तो इसमें आ रहा है बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी, एक नई स्ट्रेटेजी हमको बनाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइक निफ्टी का मान लीजिए कि 21,700 का हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं। हम इसको पहले तो क्या है, कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे ऊपर जाने की कंडीशन से, तो हम कॉल ऑप्शंस को सेल करते हैं। ये कॉल ऑप्शंस को सेल करा तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिन लग रहा है वो अराउंड 1,17,000 रुपए के समथिंग मार्जिन यहाँ पर लग रहा है कि हम इसको सेल कर रहे हैं। अब हम इसको ओनली और ओनली 20 से 25,000 30,000 में कैसे सेल करते हैं, तो आपने जो कॉल ऑप्शंस को सेल किया हुआ 21,700 रुपए की प्राइस से सेल करा हुआ है, तो वहीं पर हम एक कॉल ऑप्शंस क्या कर लेंगे, फायर प्राइस पे 21,400 का क्या कर लेंगे, यहां से हम बाय कर लेंगे। तो आप देखिए 30,777 रुपए में आप इसको क्या करने लग गए, सेल करने लग गए। मींस आपने क्या एक स्ट्रेटेजी अपनी बना ली कि ऑप्शन सेल करने में जो आपको 1.5 लाख रुपए लग रहा था वो पैसा आपको नहीं लगेगा, वो एक्चुअल में जो पैसा है आप इसमें कितने में काम कर सकते हो, 30,777 रुपए में एक ऑप्शन को सेल कर सकते हो यहाँ पर। क्योंकि उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा, फिर पुट ऑप्शन को यहाँ पर सेल करना पड़ेगा। अगर कॉल ऑप्शंस को हम बाय करते हैं और पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं तो ये एक मीडियम स्ट्रेटेजी है जिसमें आप कर सकते हो। ये एक लाइव मार्केट का एग्जांपल है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक लाइव मार्केट के नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।